हेलो एवरीवन, आज है 6 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाथवे केबल एंड डेटाकॉम के बारे में। देखिए 32 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज कुछ खास इसमें ज़्यादा बड़ी तेजी या गिरावट नहीं आई है, जबकि अगर हम बात करें तो निफ्टी आज 150 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर देखने को मिली है मार्केट बंद होने के बावजूद भी। तो एक बहुत बड़ी रैली आज मार्केट में थी। मार्केट में बहुत सारे शेयर्स में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली है, लेकिन हाथवे केबल में उतनी बड़ी रैली आज नहीं आई है। जहां है वहीं पर शेयर अटका हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाथवे केबल के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 32 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। सेक्टर इसका ब्रॉडकास्टिंग और केबल टीवी का है, और जिस तरीके का सिनारियो बन रहा है तो फ्यूचर में इनका अगर हम बात करें तो शेयर में रैली आएगी, क्योंकि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ने वाला है। क्योंकि अभी क्या है कि लॉकडाउन भले हट चुका है, लेकिन कोविड के केस इतनी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं कि लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग और जो केबल टीवी का जो इनका बिजनेस है वो काफी अच्छा चलेगा। हाथवे की अगर हम बात करें तो इसका इंटरनेट भी देखने को मिल रहा है और केबल टीवी का भी इनका देखने को मिल रहा है। तो दोनों ऐसा बिजनेस है कि भैया लोग अभी क्या करें, लोग अभी घर से बाहर निकल ही नहीं रहे। ज्यादातर लोग घर में ही बैठे हैं, और घर में बैठकर उनको अगर मनोरंजन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो इंटरनेट और टीवी एक लौता जरिया है जिसपे लोग सबसे ज्यादा वक्त अभी के वक्त में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हाथवे जिसके अंडर में है वो कोई और नहीं बल्कि मुकेश अंबानी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में अभी हाथवे आ रहा है, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हाथवे के लिए भी। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 30% तक का हमें ग्रोथ देखने को मिला। 24 रुपए से शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आई है। हालांकि 35-36 रुपए तक शेयर पहुंचे, लेकिन पिछले कुछ दिन से धीरे धीरे गिरावट की तरफ शेयर बढ़ रहा है। एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में इसमें 38% का ग्रोथ है। अब देखिए 11 रुपए तक शेयर टूट गया था, बढ़िया रैली आई है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो वक्त था जब मैंने हाथवे में आपको बाइंग की रेटिंग दी थी, और मैंने कहा भी था कि शेयर में तेजी आएगी। रीजन सिंपल है, सब लोग घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के मनोरंजन के लिए लोगों के पास दो तीन ऑप्शंस हैं, जिसमें से टीवी और इंटरनेट एक बहुत बड़ा ऑप्शन उनके लिए सामने आ रहा है। और उसी के बिजनेस में हाथवे केबल एंड डेटाकॉम काम कर रहा है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में हाथवे का जो शेयर है उसमें 12% की गिरावट है। 45 रुपए तक भी शेयर पहुंचा था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। ग्राफ आप देख रहे हो तो देखो सिंपल चीज यहाँ से देखने को मिल रही है कि जब भी गिरावट आए खरीदारी कर लो, शेयर बाउंस बैक तो कर ही जाएगा। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में हाथवे का जो डेटा है वो हालांकि अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको इसका लाइफ टाइम का चार्ट दिखाऊं, मतलब जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक अगर मैं आपको इसे चार्ट दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि 2010 में इसका आईपीओ आया था। तब से लेकर अब तक का जो हाई इसने बनाया है वो 75 रुपए के आसपास है। गिरावट और तेजी पिछले काफी वक्त से इसमें बनी रही है, लेकिन अच्छी बात है जो इनके पॉजिटिव इसके फेवर में है वो ये है कि मुकेश अंबानी जी इसमें सीधे सीधे तौर पर कंट्रोलिंग स्टेक ओन करते हैं। तकरीबन 5,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मिड कैप स्टॉक है ये। और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए, और जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर बात करने जाए इसके वॉल्यूम ट्रेड की, तो हालांकि 10 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड जरूर देखने को, तो काफी कम वॉल्यूम ट्रेड है अभी के तौर पर, क्योंकि बीच में काफी ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज में यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली चल रही थी। यहाँ पर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो 94% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास 2.56% की होल्डिंग है। एफआईएस अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो डिविडेंड के अभी तक कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाथवे के बारे में अगर हम मनी कंट्रोल में जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है। और तो और 25% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की बात करें, 50% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 75% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि भैया दमदार शेयर है, बने रहो या खरीदारी करो। मार्च क्वार्टर के इनके नतीजे आए थे और नतीजे अच्छे थे। 50 करोड़ का मुनाफा कमाया था इन्होंने। हालांकि पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन पिछले साल 14 करोड़ का मुनाफा था। लेकिन सितंबर और जून में लॉस हुए थे इनको। सितंबर में 13 करोड़ का लॉस था, जून में 20 करोड़ का लॉस था। और
मार्च क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो अच्छे हैं, 50 करोड़ का इनको मुनाफा जरूर हुआ है। अगले क्वार्टर में और अच्छे नतीजे पोस्ट करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के चलते जो बिजनेस था केबल टीवी और ब्रॉडकास्टिंग का, वो काफी बढ़िया रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और जरूर आने वाले दिन में इसकी जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। और जिन हाथों में है ये, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मुकेश अंबानी जी के हाथ में है इनकी कंट्रोलिंग स्टेक। और जो प्लान चल रहा है उनका कि हाथवे को, डेन नेटवर्क को, टीवी 18 को और नेटवर्क 18 को, इन चारों कंपनियों को मर्ज करके एक कंपनी बनाने का जो इनका प्लान है वो भी शायद आने वाले दिनों में हमें सक्सेसफुल होता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए, RIL मर्जेस मीडिया केबल बिजनेस एंड विथ नेटवर्क 18, तो इनका जो मीडिया का बिजनेस है और जो केबल के बिजनेस है इनके जो जिनमें इन्होंने खरीदारी की है, चाहे वो डेन नेटवर्क हो या फिर हाथवे हो, और उसको और जो उनका जो मीडिया एक और है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, उन सबको मर्ज करके एक कंपनी बनाने का प्लान है नेटवर्क 18 में। और बाद में और भी कई सारे प्लान है, टाइम्स के साथ कुछ करने का प्लान है, सोनी के साथ भी कुछ खबरें यहाँ पर आ रही थी। तो जैसे एक के बाद एक बड़ी डील सामने आ रही है, और जिस तरीके का इनका बिजनेस है मुझे लग रहा है कि हाथवे में अगर आपने खरीदारी की है तो आपको बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, जरूर आपको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हाथवे केबल एंड डेटाकॉम के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।